जब भी कोई टेक्निक्स यूज करेगा टीचर, तो हम ये देखेंगे वो डिपेंड करेगा उसकी स्किल के ऊपर। जिस समय जो डिमांड होगी क्लास में, उस डिमांड के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेगा, अपनी स्किल से उस टॉपिक को बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी जो क्लास चल रही थी यूजीसी फर्स्ट पेपर की, और उसमें फर्स्ट यूनिट थी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली, जहां पर हमने 2 क्लासें ले ली थी, और आज हम बात करते हैं थर्ड क्लास की। देखिए, हमने फ्रेंड्स 2 क्लासों में ही देखा। फर्स्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि हमने जो शिक्षण है उस शिक्षण की जो प्रकृति है, उसके उद्देश्य, और हमने बात करी थी उसकी विशेष परिभाषा और सामान्य परिभाषाओं की। आज जो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम तीसरे जो वीडियो में, उसमें हम शिक्षण कौशल की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर विशेष रूप से बात करेंगे और विस्तृत रूप से बात करेंगे, क्योंकि ये यूनिट इसलिए रखी गई है एनटीए के द्वारा ताकि हम एक श्रेष्ठ जो टीचर है वो टीचर हम वहाँ पर सेलेक्ट कर सकें, यानी उसको नॉलेज हो कि किस तरीके से एक शिक्षण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। तो फिर देखते हैं आगे हम जो शिक्षण का कौशल की विशेषताएं, यानी कुछ इसकी स्किल जो है वो हम देख लेते हैं। तो पहला ये बताते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक कौशल विधि प्रभावशीलता में बढ़ोतरी करते हैं। किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक कौशल विधि का प्रभावशीलता से बढ़ोतरी करते हैं, यानी जब भी कोई टेक्निक्स यूज करेगा टीचर, तो हम ये देखेंगे वो डिपेंड करेगा उसकी स्किल के ऊपर। जिस समय जो डिमांड होगी क्लास में, उस डिमांड के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेगा, अपनी स्किल से उस टॉपिक को बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा और उसको प्रभावशाली बनाएगा। आगे हम देखते हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षक के कक्षा शिक्षण के समय व्यवहार की एक इकाई से संबंध रखता है। व्यवहार की एक इकाई, यानी जो टॉपिक आज उसको पढ़ाना है, तो उस टॉपिक को और उस टॉपिक को पढ़ाते समय उसका व्यवहार जो प्रदर्शित हो रहा है उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो वो डिपेंड करेगा उसके शिक्षण कौशल पर कि उसने अपने टीचिंग स्किल को किस तरीके से डेवलप किया है ताकि उस टॉपिक को बच्चे को समझाया जा सके। एक इकाई से, यानी एक यूनिट हम मान के चलें, एक छोटी कोई सा भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक के लिए कई यूनिट वहाँ पर बनाई जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षण कौशल के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया सरल और अधिक सुगम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण कौशल से क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया सरल और अधिक सुगम हो जाती है। मैंने अभी भी आपको बताया कि ये डिपेंड करता है टीचर की क्वालिटी के ऊपर या टीचर की स्किल के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपने इस स्किल का प्रयोग करते हुए उस टॉपिक को क्या कर दे, बहुत ज़्यादा सरल कर दे और सुगम बना दे। यानी वो बात जो बताने जा रहा है आज टीचर, वो बच्चों के दिमाग में एक आसानी से हो जाए, यानी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए कि बच्चा वहाँ पर उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाए, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। टीचर नॉलेजेबल है, लेकिन अगर अपने ज्ञान को बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहा है या उसको नहीं समझा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्किल का फ़र्क हो जाता है। तो ये बताया है कि यहाँ पर कौशल में, विशेषता में, कि क्या होना चाहिए कि जब वो अपना स्किल का प्रयोग करे तो उससे जो विषय वस्तु है, कंटेंट जो है, वो क्या हो जाए, सरल हो जाए और अधिक सुगम हो जाए। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षक के व्यवहार है जब वो कक्षा शिक्षण से संबंधित कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर है, टीचर जब क्लास में आया तो आने के बाद जब वो अपनी स्किल जब वहाँ प्रदर्शित करेगा, कौशल जब दिखाएगा, तो वो सारा क्या हो जाता है, कक्षा शिक्षण से ही संबंधित होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब एनटीए यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा तो कई चीज़ें आपको विशेषता के रूप में दे सकता है। देखिए यहाँ पर कोलेट करते हुए, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो ये चीज़ बता सकता है कि 4 पॉइंट डाल के कौन सा उसमें है या नहीं है। तो हमने यहाँ देख लिया कि ये सारा का सारा किससे, कक्षा शिक्षण से संबंधित रहता है। आगे हम देखते हैं शिक्षण कौशल में कि शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षक पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की निष्पत्ति में की जाने की संभावना में वृद्धि होती है। यानी पहले से डिपेंड हो जाता है कि टीचर को आज क्लास में क्या करना है, किस तरीके से अपने उस कंटेंट को, उसकी निष्पत्ति करानी है। तो यहाँ पर जो पूर्ण निर्धारित उद्देश्य हैं वो भी डिपेंड करते हैं किस पर,
शिक्षण कौशल के ऊपर। आगे देखिए फ्रेंड्स कि शिक्षण का कौशल के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया प्रभावशील ढंग से विकसित की जा सकती है। बिल्कुल एक अच्छा जो टीचर होगा, अच्छी जो स्किल होगा, वो अपने स्टूडेंट के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकता है और अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये आज की जो क्लास है बिल्कुल पसंद आई होगी, और कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं इस टॉपिक को समझने के लिए वो आप यहाँ पर बिल्कुल इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम जो इस टीचिंग एप्टीट्यूड है इस वाली यूनिट में जो हमारी एजुकेशन है उसका डेवलप जो किया है, उसके जो उद्देश्य किस तरीके से उनके उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।